हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, जो हम लोग मंथली करंट अफेयर का जो सीटी एसपीडी के करंट अफेयर वार्षिकांक बुक से चलाते हैं, उस बुक से आज हम लोग देखेंगे सितंबर 2024 के जितने भी टॉप वन लाइनर है वो सारे करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो डाल दिया गया है, वहां से जाकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सितंबर मंथ का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 2018 को हुआ था। तो 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? 7वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक अपने नाम किया है। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है लखनऊ में। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? नाल्को को मिला है। नाल्को का मतलब होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। आगे है कि किस राज्य ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ तमिलनाडु राज्य जो है वो एआई प्रयोगशाला के लिए समझौता किया है। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू किया है? भुगतान पास की सेवा जो है वो मास्टर कार्ड के द्वारा भारत में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका हाल ही में नाम जो है वो बदल दिया गया है। आगे है कि आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन जो हुआ है वो मॉस्को में हुआ है। भारतीय नौसेना ने जहाज आईएनएस, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया है? तो यह कहाँ का नौसेना जहाज है? स्पेन का नौसेना जहाज है। पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? निषाद कुमार मेंस जो हाई जंप होता है उससे संबंधित है, और इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो है वो अपने नाम किया है। हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हिमांशी टोकस जो है वो रजत पदक जीते हैं उन्होंने, और इनका संबंध किस चीज से है? जूडो से है। आगे है कि किस देश के फिल्म निर्माता हयायो मियाजाकी को रामन मैग्सेसे दो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह किस देश के फिल्म निर्माता है? जापान के हैं। किसे 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मॉर्नी लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? गूगल डीप माइंड के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो है वो सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है। किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तो यह किस राज्य सरकार ने बनाया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने बनाया है। आगे है कि किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो यह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को किया गया है। विश्व बाधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंड कप का खिताब जो है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया है। भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा? अभ्यास वरुण यानी कि फ्रांस में भाग लेने के लिए यह पहुंचा है। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो यह जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने जा रही है। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है अजय रात्रा। आगे है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। फिर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया है। फिर है कि किसे एफ आई सी सी आई का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूथ आइकॉन नामित किया गया है? तो यह किया गया है नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को।
फिर है बिसानु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यह आयोजन हुआ है अजमेर में। फिर है कि किस बैंक ने भारत में गीग वर्कर के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है, तो गीगा एक वित्तीय पैकेज है जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है कि कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है, तो यह जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत जो हुई है वो हुई है कांगो में, जिसकी राजधानी कहाँ है, किसानसा है। ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो इनको पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच जो है वो नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है, तो वरुण अभ्यास का आयोजन जो है वो भारत किसके साथ करता है, फ्रांस के साथ करता है। जल संचय जन भागीदारी पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो जल संचय जल जन भागीदारी पहल जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है, तो T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया है। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है, तो यह किनको किया गया है, यह किया गया है असनबी वैष्णव को। आगे है कि किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी है, तो पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% की आरक्षण देने वाला राज्य जो है वो बना है राजस्थान। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका नाम है ज्योति बेरवाल। कौन सी राज्य सरकार जो है वो अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी, तो 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस में मनाएगी असम सरकार। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं, तो यह जो है वो जूडो में पहले पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है, इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन जो है वो किसके द्वारा किया गया है, एस सोमनाथ के द्वारा किया गया है। आगे है कि किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका नाम है सौर्य सैनी। 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 7 सितंबर 1822 को कौन सा देश स्वतंत्र हुआ था, वह हुआ था ब्राजील। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो अग्नि 4 का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। आगे है कि किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया, तो समापन समारोह में ध्वजवाहक जो है वो प्रीति पाल एवं हरविंदर सिंह को बनाया गया था। आगे है कि 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है, तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है, तो आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य करने वाला जो राज्य है वो है असम राज्य सरकार। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है, तो प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, आरियाना साबालेंका के द्वारा। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है, तो यह सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ मचाया है, वियतनाम में मचाया है। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया, तो नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें कौन शीर्ष पर रहा है, चाइना शीर्ष पर रहा है। अगर भारत पूछे कि भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे है, तो भारत जो है वो 18वें स्थान पर रहा है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है, तो यह कहाँ हुई है, यह हुआ है रियाद में। पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो पुरुषों जो पेरिस पैरालंपिक हुआ है उसमें पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह जो है वो स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो यह किसने किया है, अमेरिका ने किया है, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा संबोधित किया गया है। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है, तो उनका नाम है जेनिक सिनर।
आगे है कि किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है विनय गोयल को। किस देश का 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो 9 सितंबर को ताजिकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो सूरत जो है वो शीर्ष पर रहा है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है चाइना में। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है। तो 2 साल तक के बच्चों को मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात जो है वो किसने कहा है। स्वीडन ने कहा है। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो मोइन अली कहाँ के हैं। इंग्लैंड के तरफ से खेलते थे जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। तो यह किया जाएगा किस राज्य में। मध्य प्रदेश में फिर से इसका नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो हल्दी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है। तो वह बना है नेपाल। ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो उसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी है। तो उनका नाम है दीपाली थापा। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो वह रहा है स्विट्जरलैंड। आगे है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बन गया है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है भारत। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो 80% आरक्षण के साथ एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र जो है वो कहाँ शुरू हुआ है। तो यह कहाँ शुरू हुआ है। न्यूयॉर्क में हुआ है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है। तो उनका नाम है प्रशांति राम। हाल ही में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है। तो यह शुरू हुआ है हंगरी में। आगे है कि किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है। तो उनका नाम है जेमी ली कॉटिस। किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसीन 2024 शुरू किया है। तो अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसीन 2024 शुरू किया गया है रसिया के द्वारा। आगे है पीसीएएफ। पीसीएएफ का मतलब होता है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। क्या होता है। पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बन गया है। तो वह बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसने 79 में महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है। तो किसे मिला है। फिलिस्तीन को मिला है। किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है। तो यह किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। आगे है कि शहरी प्राथमिक पीएचसी। पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो वह बन गया है मध्य प्रदेश। कौन जो है मतदाताओं के सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। तो वह पहला देश कौन बना है। मैक्सिको बना है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो उनके द्वारा एक रंगीन मछली ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा VLSRSAM, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस कौन मनाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार मनाएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो श्री विजयपुरम किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं। तो उनका नाम है वीरदास। कौन सा देश जो है वो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। तो यह कौन सा देश शामिल हुआ है। अल्जीरिया शामिल हुआ है। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो यह हुआ है ब्राजील में। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है। तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है।
आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो वह कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष पर रहा है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण जो है वो कहाँ संपन्न हुआ है? कैलिफोर्निया में संपन्न हुआ है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो यह होगा गोवा में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया है? तो राजभाषा कृति पुरस्कार जो है वो वी श्रीनिवास को प्रदान किया गया है। भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? तो यह कहाँ लिया है? रसिया में लिया है। चक्रवात बेनिविका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो यह किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस को प्रभावित किया है। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो हिजाब पर प्रतिबंध जो है वो किस देश ने लगाया है? ताजिकिस्तान ने लगाया है। कौन जो है वो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? तो यह पहुंच गया है भारत। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? ऑपरेशन यमन जो है वो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है एंडरसन पीटर्स। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन जो है वो कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। फिर अब 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? आप लोगों को पता होगा दूरदर्शन की स्थापना कब हुई है? 15 सितंबर 1959 को हुआ था। तो 1959 से जोड़ लीजिए 2024 का 65वीं जो है वो वर्षगांठ मनाई गई है। आगे है कि 15 सितंबर को किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? ऑपरेशन सद्भाव भारत के द्वारा ही एक्चुअली जो वियतनाम को सहायता प्रदान के लिए शुरू किया गया है। तो भारत के द्वारा ही ऑपरेशन सद्भाव जो है वो वियतनाम के लिए शुरू किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो संविधान मंदिर का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। आगे है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूबेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो उनका नाम है अनमोल खरब। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुनवाई पोर्टल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है कि किसके द्वारा चामरान प्रथम उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है ईरान के द्वारा। आगे SIIMA 2024 यानी साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऐश्वर्या राय ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहाँ किया है? गांधीनगर में किया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ? तो यह हुआ 17 सितंबर को। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम अब बदल कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल। आगे है कि किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भास्कर प्लेटफॉर्म जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा किया गया है। आगे है कि 16 सितंबर 2024 को सलीमा इम्तियाज ICC एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो यह किस देश की है? पाकिस्तान की है। आगे है कि अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो यह किया है संतोष कश्यप को। टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है अनमोल जैन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? तो सुभद्रा योजना शुरू किया गया है उड़ीसा में। किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया है। आगे है कि कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो यह खुला है तेलंगाना में। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश जो है वो 200 हाथियों को मारेगा? तो यह मारेगा जिम्बाब्वे। अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो अमेजन जो है वो भारत में कंट्री मैनेजर जो है वो नियुक्त किया है समीर कुमार को। किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया है? तो NPS वात्सल्य का शुभारंभ जो है वो निर्मला सीतारमन के द्वारा जो है वो किया गया है। आगे है कि LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट।
एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोहना सिंह। किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो यह किस देश की सरकार ने किया है? पुर्तगाल की सरकार ने किया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बीएचईएल को, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। आगे है कि कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? तो यह हुआ है अंगकोर वाट। डब्ल्यूएचओ ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जॉर्डन। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो भारत जो है वो 2028 तक करेगा। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो वह रहा है एप्पल। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो उनका नाम है ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है? तो नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तेलंगाना के द्वारा जो है वो किया गया है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। कौन है तेलंगाना के मुख्यमंत्री? अनुमुला रेवंत रेड्डी। आगे है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो उनका नाम है ध्रुवी पटेल। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। आगे है कि 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। फिर है कि कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 19वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 19वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन जो है वो विशाखापट्टनम में हुआ है। आगे है कि श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो यह जो है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ इक्वेट हो गया है? तो यह हुआ है राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये इन्होंने रखा है अमरावती में। पीएम मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? तो आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। किस देश में किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? तो भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। आगे छठा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो छठा क्वाड लीडर जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ संपन्न हुआ है? डेलावेयर में संपन्न हुआ है। 2025 में आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। आगे है तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? तो यह किस देश में कहर मचाया है? चाइना में। किसे अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो समर विक्रमा और दुनीत बेलालागे को चुना गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह किया है केरल ने। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है? तो यह दिया है ताइवान ने। फिर है कि किसे फाइड 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम है मैग्नस कार्लसन तथा जूडिथ पोलगर ने। आगे है कि भारत के धनुष लोगानाथन ने आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप, आईडब्ल्यूएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो यह जो है वो एस रामचंद्र राव को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और ओमान की वायुसेना ने किया है। किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? तो यह किए हैं भूपेंद्र यादव ने। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है संग्राम सिंह। 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में
भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो किनके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। चलिए, आगे है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा कौन करेगा? क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? यह करेगा भारत। वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है शुरू दुबई में। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो उनका नाम है लैंडो नॉरिस। 2025 में आईफा, आईफा का मतलब होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जयपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो इन्होंने किया है बोस्टन एवं लॉस एंजलिस में। भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो भारत जो है वो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत ने कहाँ G7 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो G7 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है इटली में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है रिया सिन्हा। कौन सी भारतीय फिल्म जो है वो 57 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है? तो उनका नाम है लापता लेडीज। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है चिरंजीवी कैनेडेला को। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त जो है वो किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है हारून लोगर्ट को। भारत में विमानन संग्रहालय ने किस नए एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है? तो भारत में विमानन जो मंत्रालय है वो एक नई एयरलाइंस है संख एयर, उसको जो है वो मंजूरी दिया है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? तो यह इन्होंने किया है न्यूयॉर्क में। किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है विनोद बच्चन को। टाटा स्टील ने कहा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? तो यह किया है उड़ीसा में। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र का पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया जाएगा। किस राज्य में पहला गैस आधारित एल हंका गैस बिजली संयंत्र जो है वो चालू किया गया है? तो यह किया गया है कर्नाटक में। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा जो है वो मिला हुआ है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश को समलैंगिक विवाह का कानूनी दर्जा मिला है? थाईलैंड को मिला है। आगे है कि एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एशिया पावर सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो है अमेरिका। आगे है कि किस पूर्वोत्तर राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? यह किया है मणिपुर ने। एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है प्रत्याशिया रे को। मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो यह दिया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। भारत से हाथियों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? तो भारत से, सॉरी हाथियों नहीं है, हथियारों है। तो भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? अर्मेनिया। अर्मेनिया एक्चुअली पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेसस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अवैध लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो यह आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर डीआरडीओ ने किया है। 26 सितंबर को सीएसआईआर यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय में बैठक भाग लिया है? तो यह कहाँ में लिया है? न्यूयॉर्क में। आगे है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। और अगर आपसे पूछे कि भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत 39वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना शुरू किया गया है? तो यह किया गया है त्रिपुरा में। किसने उलान बटोर में IBSF यानी कि इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? तो यह जीते हैं कौन? कमल चावला ने।
कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? तो भारत का पहला कागज रहित चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस। फिर है कि कहाँ शाह आलम स्टेडियम जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है? तो शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है मलेशिया में। फिर है कि जस्टिस सुरेश कुमार कैथ जो है वो किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो यह मध्य प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। कौन सी राज्य सरकार जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सूअरों को मारेगी? तो यह कौन सा राज्य करेगा ऐसा? बिहार राज्य करेगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? तो भारत और किस देश के बीच? भारत और मिस्र के बीच। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? भारत। आगे भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह किया गया है कहाँ? नई दिल्ली में। ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है अबू धाबी में। किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली है? तो यह किसने संभाला है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हमारे भारत के 14वें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना कहाई योजना शुरू किया है? तो बाना कहाई योजना जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? मिजोरम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की है? तो ड्वेन ब्रावो जो है वो किस देश के क्रिकेटर थे? वेस्ट इंडीज के थे। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह किया है किस शहर में? कंबोडिया में। समलैंगिक जोड़े को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है थाईलैंड। समलैंगिक जोड़े के शादी की अनुमति देने वाला यह तीसरा एशियाई देश है। अगर आपसे पूछे कि पहला कौन है, तो पहला याद रखिएगा ताइवान है, और अगर दूसरा तो वो नेपाल है, और तीसरा थाईलैंड है। आगे है कि किसने नए आत्मघाती ड्रोन सहित 136 बी का अनावरण किया है? तो यह किया है ईरान ने। फिर है कि कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य का एड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो यह जो है वो मणिपुर का एक गांव है। आगे है कि अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है? तो वह कंपनी बन गई है ब्रह्मोस। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह रहा है स्विट्जरलैंड। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अच्छा, यहाँ विश्व प्रतिभा रैंकिंग से एक चीज और याद रखिएगा, भारत का रैंक है इसमें 58, इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन कहाँ के बने हैं? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है M.K. स्टालिन। भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है वो 7 पदक अपने नाम किया है। फिर है कि टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है रविंद्र जडेजा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।